हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं में हमारा जो छठा गद्य है मेरी बीमारी श्यामा ने ले, जो हरिवंशराय बच्चन के आत्मकथा अंश से ली गई है, तो उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। हरिवंशराय बच्चन को हम सभी जानते हैं, हमारे जो अमिताभ बच्चन हैं अभिनेता, उनके ये पिता हैं। तो आज हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। मेरी बीमारी श्यामा ने ली है। श्यामा जो है ये हरिवंशराय बच्चन की जो पहली पत्नी है, उनका नाम श्यामा है। इस पूरे जो पाठ में आत्मकथा अंश जो है ये उनकी आत्मकथा में से लिया गया एक भाग है, जिसमें जब हरिवंशराय बच्चन जो है वो बीमार पड़ गए थे, तब उनकी सेवा में उनकी पत्नी ने जी जान लगा दी थी। और फिर बाद में उसने हरिवंशराय बच्चन जी को ठीक तो कर दिया, पर वो खुद बीमार पड़ गई और बाद में वो कभी नहीं उठी, यानी कि उनकी सेवा करते करते वो उनकी मृत्यु हो गई। तो ये पूरी जो बात है इस पाठ में बताई गई है कि वो सच्ची जो है अर्धांगिनी, वो उन्होंने सार्थक कर दिया कि वो खुद की भी बीमारी भूल गई और अपनी पति की सेवा उन्होंने इतनी दिल से की कि बाद में वो खुद बीमार पड़ गई। लेकिन वो खुद तो सही हो गए, ठीक हो गए, बीमारी से बाहर निकल गए, लेकिन उनकी पत्नी श्यामा, जैसे कि लेखक की बीमारी उन्होंने ले ली हो, इस तरह से लेखक को ठीक करके बाद में वो खुद बीमार पड़ गई। इसलिए इसका शीर्षक जो है वो मेरी बीमारी श्यामा ने ली। ऐसा लेखक मानते हैं कि मैं तो ठीक हो गया उनकी सेवा से, लेकिन वो बीमार पड़ी तो बाद में कभी ठीक नहीं हो पाई, यानी कि वो अच्छी और सच्चे रूप से वो अर्धांगिनी साबित हुई। तो ये जो पाठ है बहुत ही खूबसूरत पाठ है और इनकी शुरुआत हम करते हैं। पहले हम थोड़ा लेखक का परिचय जान लेते हैं। जन्म जो है हरिवंशराय बच्चन का वो 1907 ईस्वी सन में हुआ था और उनका जो निधन है 2003 में हो गया। हिंदी साहित्य जगत में हरिवंशराय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हम उनकी कृति एक जानते हैं, मधुशाला काव्य, बहुत ही सुंदर काव्य है मधुशाला। वो बहुत ही फेमस जो है वो उनकी कविता रह चुकी और उनसे भी वो प्रसिद्ध हो गए। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर उन्होंने सेवाएं दी है। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। उनकी प्रारंभिक जो जॉब थी वो पायोनियर प्रेस में उन्होंने की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। वो इतनी फेमस हो गई थी मधुशाला जो उन्होंने लिखी थी ना, वो इतनी फेमस हो गई थी कि सभी कवि के सम्मेलनों में उनका जो ये पंक्ति है वो कहा जाता था। इसलिए वो बहुत ही इस मधुशाला काव्य से प्रसिद्ध हो चुके थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जोहन पेंट्स नामक कवि के समग्र वाग्मय पर अपने पीएचडी की है, यानी कि हरिवंशराय बच्चन ने की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे कि सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए हैं। साहित्य जगत में वो बहुत जो पद्म विभूषण जो हमारी भारत सरकार द्वारा दिया जाता है वो भी इनको हासिल हुआ है। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज, लहरों का निमंत्रण और इस
अपार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा। जैसे काव्य पंक्तियाँ आज भी लोगों की जुबान पर है। मधुशाला, निशा नियंत्रण, सप्तरंगी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक अनेक सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथाएं हैं। मेरी बीमारी श्यामा ने ली, ये आत्मकथांश है जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। क्या भूलूं और क्या याद करूं वो आत्मकथांश है, उसमें से ये मेरी बीमारी श्यामा ने ली जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो लिया गया है। उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है। मैंने आपको बताया ना कि ये शीर्षक क्यों दिया गया है, क्योंकि लेखक यानी कि हरिवंश राय बच्चन को बीमारी से उबारने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, बीमारी से बाहर निकालने के लिए उनकी पत्नी जो श्यामा है उन्होंने इतनी सेवा चाकरी की उनकी कि वो खुद बाद में बीमार पड़ गई और फिर बाद में वो कभी नहीं उठी, बीमारी से कभी उभर नहीं पाई और वो उसकी मृत्यु हो गई। तो उसे याद करते हुए ये लिखा गया है। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभा निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण भी मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरणों बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। अपने जीवन के जो यादगार क्षण हैं इसमें इन्होंने लिखे हैं अपने आत्मकथा में। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से मिला गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। आइए चलिए हम पाठ जो है इनकी शुरुआत करते हैं। तो शुरू में लेखक कहता है कि मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। दुलराने का मतलब क्या होता है कि मैं अपनी बीमारी को पैम्पर नहीं करता था। उसे जो कहता है ना कि कईयों को बीमारी होता है तो ऐसे खाट पर पड़े रहते, क्या मैं बीमार हूँ, बीमारी को पकड़ कर बैठते रहते हैं, उसको पैम्पर करते रहते हैं। तो वो लेखक कहते हैं कि मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था, यानी कि बीमारी में भी वो काम करते रहते थे, एक्टिव रहते थे। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारी के प्रति प्राय निर्भर था, यानी कि उनको डर जो है वो बिल्कुल भी नहीं था बीमारी का। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमारी होना अपराध है। गांधी जी के कई लेख में उन्होंने पढ़ा होगा कि बीमार होना एक अपराध है, यानी कि वो खुद बीमार पड़ने को अपनी गलती मानते थे कि मैं बीमार पड़ा हूँ तो ये मेरी ही कुछ गलती है कि बीमारी मुझे लग गई, मैंने ही ठीक तरह से अपने शरीर का ख्याल नहीं रखा। वो खुद को ही अपराधी मानते थे। बीमार जब पड़ते थे ना तब तो हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही, यानी कि हमने शरीर के प्रति हम जागरूक नहीं रहे, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने कुछ ऐसा खा पी लिया या हमारी जो दिनचर्या है वो हमारी गलत है तभी तो हम बीमार पड़े ना। ऐसा कभी मानते थे कि मैंने ही ध्यान नहीं दिया इसलिए हम अपराधी ही हैं अगर बीमार पड़ते हैं। तो मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता। क्या कहते हैं कवि लेखक कि जब भी मैं बीमार पड़ता तब मैं खाट पर यानी पलंग पर पड़े नहीं रहता था बल्कि और काम करता था। अभी आगे आएगा, और भी अपने से काम लेता। मुझे भरे भट बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है।
क्या लेखक अपने पुराने जो याद है वो ताज़ा करके लिखते हैं कि मैं कभी बीमारी में भी खाट पर यानी पलंग पर नहीं पड़े रहता था, बल्कि मुझे और काम करने की उत्साह होती थी और मैं शाम को ट्यूशन कराने भी जाता था। ये भी मुझे याद है। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ा था। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। क्या कहते हैं लेखक, उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, उतनी बेहतर नहीं थी, यानी कि जो मजदूरी करके कमाते हैं, रोज का लेकर रोज का खाते हैं, उनको बीमार पड़ने का कोई अधिकार नहीं है और खाट पर ऐसी बीमारी लेकर पड़े रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये लेखक जो है वो मानते थे। बीमारी अमीरों की हरामज़दगी है, यानी हरामीपन जो कहते हैं ना, हरामज़दगी यानी कि हरामीपना जो है। बीमार यानी कि अमीर लोग जो है ना वो ऐसे बीमार पड़ के खाट में पड़े रहे तो उनको ये सब कुछ चलता है, पर जो रोज का लेकर रोज का खाते हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं वो इनको बीमार पड़ने के बाद भी सोने का अधिकार नहीं होता। यानी कि लेखक कहते हैं कि बीमारी अमीरों की हरामज़दगी है, यानी हरामीपना है, उनको वो हरामीपना ही मानते थे। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए, गरीबों को बीमारी में पड़े रहना नहीं चाहिए, पर उसे भी काम करते रहना चाहिए, ऐसा लेखक मानते थे। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहन लगता। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। यानी कि मैं बीमार जब भी पड़ता तब मुझे काम करने का और उत्साह जगता, मैं ऐसे खाट में पड़े नहीं रहता था। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में भी जबरन अदबदा कर लिखना यानी जबरन लिखता था, ये तो मैं नहीं कहूँगा। पर अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। यानी कि मैं दृढ़ संकल्प कर लूँ कि मुझे लिखना ही है, तो चाहे बुखार हो, चाहे कोई भी परिस्थिति मेरे शरीर की हो, तो मैं लिख ही सकता था। यानी कि कोई मुझे लिखने से रोक नहीं सकता, मेरा शरीर भी नहीं, मेरी बीमारी भी नहीं, मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मामूल होते रहते थे, यानी नित्य नियम के अनुसार। हस्त मामूल होना यानी कि नित्य नियम, रोजिंदी जो हमारी कार्यशैली होती है ना, उसी की तरह वो बीमारी में भी काम करते थे, ऐसा लेखक कहते हैं। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। क्या कहते थे लेखक, कोई अगर उसे छू कर कहे कि आपको तो बहुत बुखार है, बहुत बुखार हो गया है, तो आपको तो आराम करना चाहिए, तो वो कहते थे कि नहीं बुखार तो है पर मैं भी हूँ। इसलिए उनको कोई भी बुखार या कोई भी जो बीमारी थी उनसे कोई तकलीफ नहीं होती थी, वो तो अपने कार्य निरंतर करते ही रहते थे। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, किपलिंग यानी एक साहित्यकार की बात है, अंग्रेज साहित्यकार किपलिंग की, कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। अब यहाँ पे किपलिंग जो है साहित्यकार, उनकी बात लेखक कहते हैं कि मुझे किपलिंग की बात याद आती थी कि जब भी वो बीमार पड़ता था बुखार में भी, तो और वो अच्छी कहानियाँ लिख सकता था, यानी कि और भी वो मोटिवेट होता था लिखने के लिए, कुछ करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे लेखक भी ऐसे ही हैं। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी दो चट्टानें की दो सबसे बड़ी कविताएं शास्त्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान अथवा सिसिफस बरफ हनुमान मैंने प्लीरूसी में पढ़े पढ़े लिखी थी। यहाँ पर शास्त्र बात की गई है, ये शास्त्र जो है ये फ्रेंच एक विचारक है, उसका नाम है। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था बीमारी मुझे पराजित न करती थी
और यहाँ पे प्लीरूसी पढ़े पढ़े लिखे, प्लीरूसी में यानी एक फेफड़ों की बीमारी के बारे में, फेफड़ानी बीमारी, फेफड़ों हिंदी में उसे हम फेफड़े कहते हैं, फेफड़े की बीमारी के बारे में ऊपर आया ना कि सिसिफस बरक्स हनुमान, मैंने प्लीरूसी में पढ़े पढ़े लिखी थी। प्लीरूसी यानी कि फेफड़े की बीमारी के बारे में बताया गया है। और आगे, बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। यानी कि मैं जवान जब था तब मुझे बीमारी जो है वो रोक नहीं सकती थी, किसी भी काम के लिए अड़चन रूप, बाधा रूप नहीं बन सकती थी, पर मैं खुद ही बीमारी को हरा देता था। यानी कि बीमारी में भी मैं कार्यशील रहता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिल चलना, विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे। क्या कहते हैं कि तिवारी जी ने कहा था कि मार के पीछे भूत भागे, वैसे लेखक ने सिद्ध कर दिया कि काम के पीछे बुखार भागे। यानी कि वो निरंतर काम करते रहते थे, उसे बुखार या कोई भी बीमारी जो है वो उनको असर नहीं करती थी। यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था। यहाँ पर झकझोर देना यानी कि हिला देना, पूरा हिला देना। ये जो बुखार था वो मामूली यानी कि सामान्य बुखार नहीं था, पर पिछले 9 महीने से मुझे झकझोर रहा था यानी कि हिला रहा था। और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया था, यानी कि वो शांत हुआ, उसके साथ मुझे विध्वंसक झटका दे गया। वो झटका क्या था उसे हम आगे पढ़ेंगे। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। क्या कहते हैं, लेखक को पैसे की बहुत ही ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि उसकी आर्थिक जो परिस्थिति है वो इतनी बेहतर नहीं थी कि वो बीमारी में ऐसे खाट पर पड़े रहे और उसकी जो है पैसे की आमदनी होती रहेगी, ऐसी कोई उसकी स्थिति नहीं थी। इसलिए लेखक क्या कहते हैं कि वो स्कूल तो बंद था लेकिन ट्यूशन आ रहे थे और उनसे उनकी आमदनी जो रोज़ की थी वो चलती थी। किताबों की बिक्री भी नियमित नहीं थी, यानी कि उनकी जो किताबें थी वो भी नियमित रूप से नहीं बिक रही थी। कर्ज सिर पर चढ़े थे, कर्जा भी था उनके ऊपर। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता था। अब जुलाई आ गया तो उनको स्कूल में भी जाना होता था, सिर्फ ट्यूशन में ही नहीं वो रह सकते, तो स्कूल और ट्यूशन दोनों जाना पड़ता था। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 और 102 के बीच, कमज़ोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी। अब जो है ये लेखक ने बताया ना कि ये जो मेरी बीमारी है वो सामान्य नहीं थी। पहले तो लेखक बीमार पड़ते थे तो ठीक भी हो जाते थे, पर निरंतर काम करने रहने से भी ये जो बीमारी है वो उन्हें ठीक नहीं कर सकी, पर फिर भी वो इसमें ज़्यादा बीमार हो गए और दिन ब दिन बीमार होते चले गए। तो और उनकी बीमारी क्या हुई, तो कमज़ोरी हो गई, खांसी होने लगी। बुखार तो था ही, पर खांसी और कमज़ोरी भी उनको महसूस होने लगी। दवा शौकिया, दवा बांटो यानी दवा बांटना, दवा बांटो यानी दवा को बांटना, एक हेम्योपैथिक कर रहा था। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया है, यानी तपेदिक माने क्षय का रोग, टीबी जैसे हम बोलते हैं उसे कहते हैं। यानी कि लेखकों को होता है कि क्या मुझे ये बुखार जो है सही ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या मुझे तपेदिक यानी कि क्षय टीबी हो गया है, ये शंका सी उनको होने लगी। हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। अंग्रेजी जो इलाज जो है दवाइयों का उनको एलोपैथी कहते हैं। क्या उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। जिह्वा यानी जीभ, क्या मेरी जिह्वा पर, लेखक एक दिन ऐसा बोल गए होंगे कि श्यामा की बीमारी चले, मैं मजाक में ऐसा बोल गए होंगे कि श्यामा की बीमारी जो है उनकी पत्नी श्यामा की वो मैं ले लेता हूँ। तो क्या ये बीमारी जो है वो श्यामा की थी? बैठी हो तो कितना अच्छा है, क्या मैं बीमार हूँ
इसलिए श्यामा स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। श्यामा उनकी पत्नी को, लेखक की बहुत हरिवंश राय बच्चन की चिंता लगी हुई थी कि ये निरंतर काम करते जा रहे हैं, बीमारी फिर भी काम करते हैं। इसलिए जो उनकी पत्नी है, उनकी अर्धांगिनी है श्यामा, वो भी चिंता में पड़ गई। इसलिए दिन ब दिन उनकी चिंताएं बढ़ने लगी। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। यानी कि उससे चिंता तो बहुत होती थी, लेकिन वो लेखक को दिखाना नहीं चाहती थी कि वो ये सोचती थी कि अगर मुझे चिंतित देखेंगे तो जो लेखक है हरिवंश राय बच्चन, वो और भी चिंतित हो जाएंगे। तो एक बीमार घर का टेंशन और ऊपर से अपनी पत्नी को ऐसे चिंतित देख के वो भी उसकी चिंता में बढ़ोतरी हो जाएगी, ऐसी उसकी पत्नी मानती थी श्यामा। इसलिए वो उनके सामने व्यक्त नहीं करती थी उनकी चिंता। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जा रहा था। पत्नी जो है अर्धांगिनी है, उनको अपने पति का चेहरा देख के भी पता चल जाता है कि उसके जो है क्या चल रहा है। तो ये तो बीमार थे लेखक, तो उससे अतिरिक्त यानी कि उससे ज़्यादा कोई इनको नहीं जानता था। अतिरिक्त यानी उनसे बेहतर ज़्यादा कोई नहीं जानता था कि लेखक बीमार है। तो भीतर ही भीतर उनको चिंताएं खाए जा रही थी और लेखक भी जो है वो सामान्य रूप से काम किए जा रहे थे। मैं तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर B.K. मुखर्जी से अपनी परीक्षण कर रहा हूँ। अभी लेखक की जो पत्नी हैं, उनको श्यामा जी, उनको चिंता होने लगी और वो कहती है लेखक से कि डॉक्टर जो B.K. मुखर्जी हैं, उनसे आप अपनी तबीयत को दिखाने के लिए जाइए। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। टाल मटोल करना यानी कि टालना, बात को टाल देना, उसे टाल मटोल करना कहते हैं। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया यानी कि जो है निकलने के बाद कभी जो है वो ब्रह्मास्त्र यानी कि ऐसा अस्त्र जो कभी फेल ना जाए, यानी कि लेखक को उनकी बात माननी ही पड़े, उसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएंगी। देखो उसने कैसी शर्त रख दी। यही तो ब्रह्मास्त्र कहते हैं कि लेखक जो है उसकी बात को टाल ना पाए, ऐसा उसने वचन ले लिया लेखक के पास से कि अगर आप ये इलाज नहीं करवाएंगे, डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, तो मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था, यानी कि उनकी ये जो जिद थी, उन्होंने जो ये शर्त लगाई थी, ये तो मुझे माननी ही थी। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। उन्होंने नुस्खा बता दिया कि आप ये इलाज करिए और चिंता मुक्त होकर आराम कीजिए, यानी कि ये भागदौड़ कर रहे हैं जो वो आप ना करें और थोड़े दिनों के लिए आराम कीजिए, ऐसी सलाह जो है वो डॉक्टर ने दी। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया था? अब क्या लगा, नुस्खा तो दिया डॉक्टर ने, पर लेखक को हुआ कि यह नुस्खा मुझे अपनी मौत का परवाना लगा, यानी कि मौत मेरी क्या नज़दीक आ गई है, क्या मेरी विदा का समय आ गया है, यानी कि मेरा जाने का समय हो गया है दुनिया से। क्या इतने ही दिनों के लिए आया था, इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख कष्ट उठाने के, इसलिए मैं यहाँ पर आया था, मेरा जन्म इसीलिए हुआ था कि मैं पूरा जीवन जो है जितना भी है वो संघर्ष में बिताऊँ, इतने दुख कष्टों से भरे हुए जीवन जीव, क्या इतना ही मेरा जीवन था? ये लेखक जो है ये सोचते हैं। स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी बंद लगी होने, खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। क्या कहते हैं इस पंक्ति में कवि? ये बात लिखकर कवि कहते हैं कि स्वागत के ही साथ, यानी कि अभी तो उनकी शादी हुई ही थी और वो पूरे जीवन जो है वो जिए भी नहीं थे और मेरी जाने की क्या समय आ गया है, ये कवि बताते हैं। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मभेदी प्रश्न
था। क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? अभी लेखक को क्या होता है कि क्या श्यामा उनकी पत्नी के नसीब में, भाग्य में यानी नसीब में वैधव्य यानी कि विधवापन जो होता है, जिनका पति नहीं रहता उनको विधवा की जिंदगी बितानी पड़ती है, उसे विधवा कहते हैं, वैधव्य भी लिखा है। ये भी चिंता लेखक को खाई जा रही थी कि क्या श्यामा के जीवन में वैधव्य भी लिखा है। अभी तो जिंदगी की शुरुआत ही हुई है, अभी तो उनकी शादी ही हुई थी, इसलिए उनको ये चिंता खाई जा रही थी। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना। मरने से लेखक डरते नहीं थे, पर किससे डरते थे वो? कि मरने से पहले जो ऐसे खाट में पड़े पड़े जीने का उनको डर था। पूरे आराम के अर्थ हो गए ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, पूरे आराम करने के लिए जो डॉक्टर ने उनको सलाह दी, उनसे क्या होता था कि लेखक को हुआ कि अगर मैं पूरा आराम तो ही कर सकता हूँ कि या तो ट्यूशन भी छोड़ दूँ और स्कूल भी छोड़ दूँ, तभी तो आराम कर पाऊँगा। ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ, फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? अभी ये जो उनकी परिस्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं थी, बेहतर नहीं थी, तो ये सोचते हैं कि ज़्यादा अगर यहाँ से छुट्टी में लूँगा तो घर का जो खर्च है वो कैसे चलेगा। शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। उनके छोटे भाई जो थे शालिग्राम, उनकी भी तनख्वाह जो थे वो इतनी खास नहीं थी और उनकी तनख्वाह से वो घर अकेला नहीं चला पाता। कल उनकी बदली हो सकती है, यानी कि उनका जो ट्रांसफ़र है वो भी हो सकता है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। यानी शालिग्राम उनके भाई की बात कर रहे हैं कि क्या वो अकेला घर संभाल पाएगा, घर के खर्चे उठा पाएगा, ये चिंता थी। और अगर उनका ट्रांसफ़र हो गया तो वो वहाँ से पैसे नहीं भेज पाएगा, क्योंकि उनकी आमदनी भी कुछ खास नहीं थी, इसलिए लेखक को ये चिंताएं होने लगी। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी? किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है, कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। आमदनी जो लेखक की थी वो अनियमित थी, रेगुलर आमदनी नहीं थी और अनिश्चित भी थी। कुछ ऐसा नहीं था कि इतने पैसे महीना पूरा हुआ तो आ ही गए, ऐसा नहीं था। और कर्ज जो है वो भी लेखक ने काफ़ी लिए हुए थे। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो काँप उठी। काँप उठना यानी कि घबरा जाना। श्यामा उनकी पत्नी ने उनकी बीमारी के बारे में सुना तो वो घबरा गई, काँप गई, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका काँपना मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। क्या कहते हैं लेखक कि वो काँप गई, डर तो गई, पर तुरंत ही संभल भी गई, क्योंकि उनका ये काँप जाना, डर जाना जो है वो लेखक सहन नहीं कर पाएंगे। ये उनकी धर्मपत्नी उसे जानती थी लेखक को, इसलिए वो तुरंत ही संभल गई। शालिग्राम असमर्थता की एक उसास लेकर रह गए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपए पड़े, उनसे दवाई मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। अभी इनकी पत्नी जो है वो अच्छी तरह से अपने पति की सेवा करती थी और उनकी जो किताबी की बिक्री होती थी, यानी किताबें जो है वो बिकती थी, तो उनमें से थोड़े बहुत पैसे आते थे। उनसे दवाइयाँ भी उन्होंने मंगा ली और स्कूल और ट्यूशन से छुट्टी ले ली और आराम करने लगे। और श्यामा जी जो है उनकी पत्नी वो उनकी सेवा करने लगी। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थे। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की थी। लेखक क्या था, इतने स्वाभिमानी थे वो, इसलिए उसको कर्ज की भी चिंता थी कि अगर मैं इस तरह से खाट पर पड़े रहूँगा तो ये जो कर्ज चढ़ा हुआ है वो कैसे चुकाऊंगा, तो उन्हें उसकी भी चिंता थी। मेरा इलाज हो या ना हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। उनको क्या लगता है कि मेरा चाहे इलाज हो या ना हो, मेरा जो भी हो, पर जो कर्ज का मैंने पैसा लिया है वो तो जाना ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी, यानी कि એને નિયમિત આપવું, જેની પાસે કર્જ લીધેલો હોય એને પરત ચૂકવવું, એમ જ મારી સાખ, यानी साख माने प्रतिष्ठा का प्रश्न था, तो उनसे मेरी
प्रतिष्ठा जुड़ी हुई थी, यानी कि वो कर्ज जहाँ से लिया हुआ था वहाँ पर नियमित रूप से पैसे देते थे। जिसके पास से उन्होंने कर्ज लिया था ना, उनकी बात है। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी, यानी कि प्रतिष्ठा अगर मेरी चली जाएगी ना, अगर मैं यहाँ पर खाट पर पड़े रहूँगा और जो मैंने कर्ज लिया हुआ है वो टाइम सर समय सर चुका नहीं पाऊँगा, तो मेरी प्रतिष्ठा जो है उसमें कमी आ जाएगी। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो क्या दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? क्या कहती हूँ उसकी पत्नी? उनके पति का चेहरा देखकर ही श्यामा जी जो है, लेखक की पत्नी, वो कहती है कि इतनी चिंता क्यों करते हो? अगर इतने ही चिंतित रहोगे तो ये दवाइयाँ जो है वो काम नहीं कर पाएंगी, इसलिए आप आराम से लेट जाइए, यानी सो जाइए। ये उनके पति को बताती है उनकी पत्नी जो है श्यामा जी। मैंने कहा, टैक्स सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज, करीब 100 अन्य मित्रों के। उसने जो उत्तर दिया उसमें चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत हो। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। सही मायने में इसे अर्धांगिनी कहते हैं, यानी धर्मपत्नी जो है श्यामा जी, उनकी बात लेकर करते हैं कि उसने जो बात की उनसे तो वो चौंक ही गए। उसने कहा कि कर्ज तो तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, यानी कि तुम उसके चिंता ना करो, तुम उसकी चिंता छोड़ दो। वो लेखक को, अपने पति को आश्वासन दे रही थी कि आप इसकी चिंता ना करें, मैं चुका दूंगी। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा, यानी कि एक बहुत ही भरे मन से उन्होंने ये बात कही होगी। मुझे चिंता मुक्त रहने को वह क्या नहीं कर सकती थी, वो कुछ भी कर सकती थी। वो लेखक की धर्मपत्नी जो उनके लिए पूरी समर्पित थी, वो उनसे बहुत प्यार करती थी, तो वो कहती है कि वो मुझे चिंता मुक्त देखने के लिए कुछ भी कर सकती थी। उनकी पत्नी जो श्यामा है, वो मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। लेखक पहले क्या सोच रहे थे कि कुछ भी हो, मैं मर जाऊं या कुछ भी हो, वो कार्यशील ही रहते थे और अपनी जो तबीयत है उनके बारे में कभी नहीं सोचते थे। लेकिन अब उन्हें क्या विचार आता है कि अगर मैं अपने बारे में ना सोचूं तो ना सही, पर मेरी पत्नी जो है श्यामा के बारे में मुझे ज़रूर सोचना चाहिए, और श्यामा के लिए जीने का वो संघर्ष करना चाहते थे। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। लेखक की जो आर्थिक परिस्थिति है वो ही इतनी थी कि जो भी कमा के लाते थे वही उसी में गुजारा रोज का चलता था, तो वो कुछ खास अपनी पत्नी के लिए कुछ कर ही नहीं पाए थे, और उसी स्थिति में भी नहीं था। उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो उनको बेहतर जीवन दे सके। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे, तो मुझसे जघन्य अपराध कौन होगा। क्या कहते हैं, लेखक भी चिंतित है अपनी पत्नी को, जो वो खुशियाँ देना चाहते थे वो दे नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने पत्नी के लिए कुछ खास नहीं किया था, उनकी आर्थिक परिस्थिति ऐसी नहीं थी, इसलिए वो कहते हैं कि वैसे ही मैं उनके लिए, अपनी पत्नी यानी कि श्यामा के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, उसको खुशियाँ नहीं दे पा रहा हूँ, तो ऊपर से ये कर्ज उतारने की जिम्मेदारी अगर मैं मर कर उनके ऊपर छोड़कर जाऊंगा तो इतना जघन्य अपना अपराध, यानी कि बहुत बड़ा अपराध तो और कोई नहीं हो सकता, ये सोचते हैं। मैं श्यामा के लिए चिंता नहीं छोड़ जाऊंगा। अभी लेखक क्या कहते हैं कि मैं अगर मर भी जाऊं तो ये श्यामा के लिए चिंताएं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। चिंता जो ये कर्ज उनके ऊपर लगा है ना, वो छोड़कर नहीं जाना चाहते। जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। क्या लेखक अब निश्चय कर लेते हैं कि नहीं, मैं हर हाल में मौत को हराऊंगा और मैं जीऊंगा। अगर कोई भी इंसान अपने दृढ़ निश्चय कर ले किसी भी बात का, तो वो क्या नहीं कर सकता। यहाँ पर अभी लेखक ने अपना मन जो है वो कड़ा कर लिया कि मैं हर हाल में जीऊंगा और
जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूँगा। और एक बार क्या होता है, एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा एक रास्ता अब भी है। अब वो क्या रास्ता है, 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। 15 दिन लेखक खाट में पड़े रहे तो उनका जो पॉकेट है वो बिल्कुल खाली हो गया। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए, यानी कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेरे पिताजी जो हैं वो घर को बेचने के बारे में सोचे या उनको हाथ भी लगाए। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उन्होंने एक सरल स्थल बनाया था। उनके पिताजी ने भी उनके कुछ पैसे से एक घर बनाया था, तो लेखक नहीं चाहते थे कि उनको हाथ लगे। उनकी बीमारी से बचाने के लिए, लेखकों की बीमारी से बचाने के लिए वो घर को हाथ लगे, यानी कि बेचे, ये लेखक नहीं चाहते थे। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, यानी कि अपने घर को बेचने का कारण लेखक खुद नहीं बनना चाहते थे। पर यह भी नियति का एक व्यंग्य है कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था। ना जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय मैं कैसे जानता। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। अब रास्ता खोज लिया, लेखक ने क्या खोजा, देखते हैं आगे। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए मैं कोई चिंता नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। इस जो संकल्प लेखक ने लिया ना कि मैं किसी के घर के कोई भी, ना तो मैं अपने माता पिता को चिंताएं देकर जाऊंगा और ना ही मेरी जो पत्नी है, धर्म पत्नी श्यामा, उनके ऊपर कर्जा छोड़कर जाऊंगा। ये जो संकल्प लिया उन्होंने, उनसे उनकी दृष्टि जो है वो पूरी बदल गई और वो अब जीना चाहते थे, हर हाल में जीना चाहते थे। और उनको इस बात से, इस संकल्प से बल भी मिल गया। मैंने डॉक्टर B.K. मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है। लेखक क्या कहते हैं कि B.K. मुखर्जी डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि आपका इलाज बहुत महंगा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछो, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। डॉक्टर ने क्या जवाब दिया मुंहफट स्वभाव से कि जाओ, पैसे नहीं है तो जाके मरो। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता था। मुझे जीवन में चुनौती यानी कि चैलेंज, जिसे हम चैलेंज बोलते हैं ना, कि कोई जो कार्य है वो नहीं, कोई आपको बोल दे कि ये आप नहीं कर सकते तो ये चैलेंज हुआ। तो और हम अगर निश्चय कर ले कि मैं किसी भी हर हाल में उस कार्य को पूरा करूंगा, यानी कि ये चैलेंज से ही उनको बल मिलता था, चुनौतियों से ही उनको बल मिलता था। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया। उनको बल कहाँ से मिला? डॉक्टर के ऐसे कड़वे शब्द कि तुम मेरे पास पैसे नहीं तो जाके मरो, ऐसा उन्होंने कड़वे शब्दों में कह दिया। तो लेखक क्या कहते हैं कि उनका अगर आशीर्वाद मुझे मिल जाते तो मैं अपना मन जो है इतना मजबूत नहीं कर पाता जितने उनके कड़वे शब्द सुनकर मैंने निश्चय कर लिया जीने का। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। मेरे ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सीड्स बाथ लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय यानी अंग्रेजी पद्धति जो है उपचार नहीं एनी बात है। एलोपैथी क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता है। एलोपैथी के इलाज में क्षयનો જે રોગી હોય એને આ બધું दूध ने घी, माखण, ઈંડું આવા બધા જે છે ખોરાકમાં એને દેવામાં આવે છે। કુને के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूँ आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यदि इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था। मैंने B.K. मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुने के अनुसार सीड्स बाथ आरंभ किया, यानी कि इसमें कोई खर्चा नहीं था सीड्स बाथ में, इसलिए उन्होंने B.K. मुखर्जी का यह जो है
वो इलाज आरंभ कर दिया। तदनुसार खुराक आदि रखी। कोई खास जो खुराक है वो नहीं रखी, पर रेगुलर जो भी वो खाते थे रोजमर्रा की जिंदगी में वो खाने लगे। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। स्कूल भी वो रेगुलर जाने लगे, इलाज भी चालू रखा और रात वाली सिर्फ रात की ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता था। लेखक क्या कहते हैं, मुआवजा यानी कि भरपाई जो है वो ट्यूशन उन्होंने छोड़ दिए तो उनका जो मुआवजा यानी कि भरपाई जो है वो किताब जो उनकी बिकती थी उनमें से उनको पैसे मिल ही जाते थे। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर मैं जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चली। जो भी लेकर करते थे श्यामा ने उनका विरोध नहीं किया और वो उनके साथ साथ चली। वो जो भी निर्णय देते थे उसमें उन्होंने साथ दिया। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। लेखक के रोजिंदे जो कार्य थे नियमित रूप के नहाने के, उनमें वो बड़ा ही सहयोग करती थी। उनकी पत्नी जो है श्यामा, वो सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। यानी कि लेखक की जो ये बीमारी में से बाहर निकलने की जो इच्छा थी उसमें उन्होंने निरंतर साथ दिया। उनके इस बीमारी से बाहर निकालने के लिए वो संपूर्ण प्रयत्न करती रही और एक दिन उनका जो प्रयत्न है वो बाद में रंग भी लाता है। लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे किल दिया। यानी कि जितने दिन वो अपने बीमार को भूल गई, जितने दिन लेखक बीमार रहे उतने दिन वो अपने खुद के बीमारी को भूल गई और लेखक के इलाज के लिए उनकी मदद करने के लिए वो निरंतर खड़ी रही और वो अपनी सारी दुख दर्द और बीमारियां भूल गई। यानी कि सच्ची अर्धांगिनी बनकर वो प्रकट हुई। जब लेखक बीमार थे तब जैसे कील दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत उन्होंने नहीं की। लेखक जब तक बीमार थे तब तक उन्होंने खुद की एक भी शिकायत नहीं की। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं दिया। उन्होंने जो निश्चय कर लिया था उसके सामने लेखक जो है वो ये रोग का सामना करने के लिए ज़्यादा समर्थ हो गए। उन्होंने अपनी एक भी चिंता जो है, अपने दुख दर्द है वो नहीं लेखक को बताए क्योंकि वो लेखक को ठीक करने में लगी और वो उसे नहीं एक भी चिंता की बात बताना नहीं चाहती थी। श्यामा जी जो है उनकी पत्नी वो खुद भी बीमार रहती थी पर फिर भी उन्होंने लेखक को खूब मदद की और उनको जो है बीमारी से बाहर निकाला। उनकी सेवा भी बहुत की। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता। उसे क्या नाम दूँ? बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। अब लेखक की सेवा करते करते उन्होंने क्या कीमत चुकाई ये अब हम आगे देखेंगे। अपने क्षर ज्वर से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने असामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिर गई। देखिए क्या हुआ, लेखक के उन्होंने अपना ख्याल न रखते लेखक का इतना ख्याल रखा, उनकी इतनी सेवाएं की कि जैसे ही लेखक ठीक हुए उनकी जो पत्नी है श्यामा वो चारपाई पर यानी कि खाट पर लेट गई। यानी कि वो खुद बहुत बीमार पड़ गई। 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। यानी कि वो उनकी मृत्यु हो गई श्यामा की। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। लेखक की कितनी सेवा उन्होंने की
कि लेखक जो है वो इस युद्ध में जीत गए, इस संघर्ष में, यानी कि जो बीमारी में से बाहर निकलने में उन्होंने, उसकी पत्नी श्यामा ने उसका इतना साथ दिया, उनकी इतनी सेवा चाकरी की कि लेखक उसमें विजयी हुए और बीमारी से उभर आए, यानी कि बाहर निकल गए। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। लेखक ने भी बहुत ही उनकी ख्याल रखा, उनकी दवाइयाँ करवाई, पर फिर भी वो जो है वो ठीक नहीं हो पाई। संभव है एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। क्या हुआ कि वो तो लेखक को तो चिंता विमुक्त रखती थी, चिंता से मुक्त रखती थी, पर वो जो खुद है वो इतनी लेखक की चिंता करती थी कि वो सेवा करते करते खाट में पड़ जाती है, यानी कि बीमार हो जाती है, और कहीं इलाज और दवाइयाँ करवाने के बाद भी वो ठीक नहीं होती है। यानी कि जो हमारा ये शीर्षक है यही यहाँ पर सार्थक होता है, और लेखक सोचते हैं कि मेरी जो बीमारी है, लगता है मुझे कि जैसे मेरी बीमारी है वो श्यामा ने ले ली, क्योंकि लेखक तो उनकी सेवा से ठीक हो गए, लेकिन जो उनकी पत्नी श्यामा जी है वो ठीक नहीं हो पाई, और एक बार खाट पर पड़ी और फिर बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये पाठ जो यहाँ पर है ये पूरा होता है, और बहुत ही अच्छा पाठ है। सच्चे रूप में अर्धांगिनी जिसे कहते हैं, ये बात जो है लेखक की पत्नी हरिवंश राय बच्चन जी की पत्नी श्यामा जी, जो उनकी पहली पत्नी रही, उन्होंने ये बात को सिद्ध कर दिया कि सच्ची पत्नी जो है अर्धांगिनी किसे कहते हैं। चलिए आइए हम आज शब्दार्थ और टिप्पणी पहले देख लेते हैं, और बाद में यहाँ पर जो पर्यायवाची शब्द लिखे हैं उन्हें हम देखेंगे। प्लूरूसी यानी कि दांतों की बीमारी, फेफड़ों में पानी भर जाना, उसे भी प्लूरूसी कहते हैं। प्लूरूसी टाल मटुल यानी कि टालना, किसी बात को टाल देना। अदायगी यानी प्रदान करना। नुस्खा यानी उपाय। आत्मनिग्रह यानी कि आत्मा पर अंकुश। एलोपैथी એટલે हम जानते हैं कि एक अंग्रेजी पद्धति के उपचार पद्धति जो है उन्हें एलोपैथी कहते हैं, और नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक उपचार पद्धति, उन्हें नेचुरोपैथी कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं पर्यायवाची शब्द। बदन यानी कि शरीर। वैधव्य पर्यायवाची शब्द है यानी विधवापन, जिनका पति जीवित ना हो ऐसे स्त्री को विधवा, वैधव्य जीवन जीती है उन्हें विधवा कह सकते हैं। साख यानी प्रतिष्ठा। संचय यानी कि किसी का संग्रह करना, उसे संचय करना कहते हैं। नुस्खा यानी उपाय। तनख्वाह यानी कि वेतन, पगार। चुनौती यानी ललकारना। मुआवजा यानी कि बदला, किसी बात पर जो मिलता है मुआवजा, उसे बदला कहते हैं कि कोई काम करने के बाद जो मुआवजा मिलता है, यानी कि काम के बदले में जो बदला मिलता है उसे मुआवजा कहते हैं। चिकना विरुद्धार्थ शब्द है। चिकना यानी खुरदुरा, जिसको गुजराती में हम कहते हैं खड़बचड़ू हो गए, खुरदुरा। क्लेश यानी कि शांति। शुभ तो अशुभ। विरुद्धार्थी शब्द से विधवा तो सधवा, मंगल तो अमंगल, मधु तो कटु, मधु तो कटु। विमुक्त यानी बद्ध, और बीमारी तो तंदुरुस्ती, और साकार तो निराकार। यहाँ पर शब्द समूह लिखे गए हैं। देखिए, जहाँ सरल लिया जा सके उसे सरल बोलते हैं। 100 बरस जीने का आशीर्वाद यानी शतायु भव। 100 बरस जीने का आशीर्वाद यानी कि शतायु भव। शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद यानी स्वस्ति पंथा, हम उसे बोल सकते हैं। ये परीक्षा में शब्द समूह में आपको पूछा जाता है, तो ये आप नोट डाउन कर लें। जिसे चिंता न हो, चिंता मुक्त, आसान है। आत्मा पर अंकुश यानी निग्रह। यहाँ पर हमारा जो ये पाठ है, मेरी बीमारी श्यामा ने ली, ये हम पूरा करते हैं, और जो स्वाध्याय है ये आपको लिखना है अच्छी तरह से। बाद में हम नए प्रकरण के साथ नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।